चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी समझेंगे और आरबीआई के द्वारा जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई गई है, आज हम इसको समझने वाले हैं। खासकर क्लास 12th वाले समझेंगे और ये इकोनॉमिक्स टर्म है और स्पेशली फॉर क्लास 12th के लिए मनी एंड बैंकिंग टर्म्स। तो ये बैंकिंग टर्म्स के अंदर आएंगे और इस चीज़ को आप समझेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई वाले और आईसीएसई बोर्ड वाले और इवन जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में ये सब खासकर बैंकिंग वालों के लिए ये सब पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इन इंडिकेटर्स को, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिकेटर है और किसके द्वारा बनाई जाती है ये इंडिकेटर। आप याद रखिएगा, ये इंडिकेटर जो है बैंक के द्वारा बनाई जाती है ना। आइए इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहला पॉलिसी जो है यहाँ पर है रेपो रेट। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और आप रिलैक्स होकर सुनिए, है ना। सबसे पहला है रेपो रेट। देखिए, तो रेपो रेट क्या होता है? ये जो रेट बताया जा रहा है, ये रेट किसके बारे में बात करेगा? ये बात करेगा इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो एक्चुअली ये इंटरेस्ट रेट ऑफ अमाउंट होता है जो कि पे करने होते हैं। कौन पे करेगा? कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक पे करेगा किसे? कॉमर्शियल बैंक पे करेगा सेंट्रल बैंक को। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, है ना। तो आपको ये याद रखना है, इंडिया में जो है सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो कमर्शियल बैंक वाले इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। क्यों पे करेंगे? क्योंकि वो बोरो करते हैं, वो लोन को बोरो करते हैं। तो जो बोरो किया हुआ लोन है उसके बदले में वो पैसे देंगे किसे? आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक वाले को। ठीक है, तो एक्चुअली ये शॉर्ट टर्म फंड है, ये भी आपको याद रखना है। जो रेपो रेट है वो एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन फंड होता है ना, जो कि बोरो करता है कमर्शियल बैंक किससे? सेंट्रल बैंक से। और इस पे उन्हें जो है एक तरह से इंटरेस्ट रेट देने होते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप लोन लेते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट रेट देने होते हैं। तो ये तो लोन का जो होते हैं, ये लोन के नियम होते हैं। चलिए अब देखिए, एक बात आप याद रखिएगा। सबसे पहले करेंट रेपो रेट जो है अभी कितना है? 6.50% है ना। तो 6.50% है अभी करंट। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये डेटा जो है सितंबर 2024 का है ना। तो करेंट रेपो रेट आपको याद रखना है 6.50%। आगे देखिए, अगला जो टर्म है ये है बैंक रेट। तो बैंक रेट में देखिए क्या बताता है, ये भी एक तरह से इंटरेस्ट रेट है। ये बिल्कुल ये दोनों जो है सेम है। तो इंटरेस्ट रेट तो ये भी है और ये पे करने होते हैं किसे? कॉमर्शियल बैंक वाले को। किसे पे करेंगे? सेंट्रल बैंक वालों को। अब देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है कौन बनाता है? ये आरबीआई बनाता है। जितना भी आप ये इंडिकेटर देख रहे हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो और एक और होता है जैसे एमएसएफ, ये सभी डिसाइड होते हैं आरबीआई के द्वारा, है ना। ये सभी डिसाइड होते हैं आरबीआई के द्वारा। और यहाँ पर देखिए, ये भी एक इंटरेस्ट रेट है जो कि पे करेगा कौन? कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक वालों को। किस लिए पे करेगा? क्योंकि यहाँ पर भी लोन बोरो किया जाता है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये शॉर्ट टर्म फंड के लिए हो गए और ये वाले जो हो गए ये लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए हो गए। ये आपको याद रखने हैं। इसका जो करंट रेपो रेट है कितना है? 6.50%, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है ना, फॉर सीबीएसई वाले। तो आप याद रखिएगा, ये कभी कभी ये डेटा पूछ लिया जाता है। और बैंक रेट कितना है? 6.75%। बैंक रेट 6.75%, खासकर कंपटीशन वाले। तो ये तो पक्का पूछेगा करंट न्यूज में, है ना। चलिए अगला देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो नाम में पता, यहाँ देखिए नाम में ही लिखा हुआ है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट किसका अपोजिट है? रेपो रेट का, है ना। तो ये क्या है? ये एक तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बैंक, है ना। तो एक्चुअली ये बनाएगा कौन? सेंट्रल बैंक ही बनाएगा। लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देने किसे हैं? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक को देने हैं। क्यों देने हैं? क्योंकि सेंट्रल बैंक इस बार बोरो करेगा, है ना। किससे? कॉमर्शियल बैंक से, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है इसका। और यहाँ पर जो है अभी आरआरआर का जो रेट है कितना है? 3.35%। ये आपको याद रखने हैं, है ना। तो बस इसमें यही अंतर हुआ, इससे और इससे अंतर ये हुआ कि यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट में, आरआरआर में एक तरह से ये लोन बोरो करते हैं। कौन? आरबीआई। किससे? कॉमर्शियल बैंक वालों से, क्योंकि उन्हें भी फंड की जरूरत पड़ जाती है। और रिवर्स रेपो रेट अभी फ़िलहाल कितना है? 3.35%। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपने समझ लिया है। और अगला इंडिकेटर हम समझते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो देखिए ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट है ना। तो एक्चुअली में ये आप देखिएगा तो ये क्या है? ये एक डिपॉजिट रिजर्व है ना, जो कि हर एक कॉमर्शियल बैंक वालों को क्या करना होता है? रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है एंड मैंडेटेड बाय आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक। तो
ये जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं, खासकर कॉमर्शियल बैंक वाले ये रिजर्व को रखेंगे, इवन आरबीआई भी रख सकता है ना, लेकिन स्पेशली फॉर यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक की बात की जा रही है। और जो यहाँ पर रेट फिक्स किया जाता है वो तो हमेशा आरबीआई ही करेंगे, ये आपको दिमाग में रखना है। तो आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ आरबीआई नहीं है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक का मतलब पूरे कंट्री का सेंट्रल बैंक। और ख़ासकर जैसे सेंट्रल बैंक फेडरल बैंक हो गए यूएसए का, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गए यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड, है ना, तो वो हो गए लंदन का, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप देखेंगे सीआरआर कितना है, 4.50%, ये अभी आपको याद रखना है। चलिए अगला टर्म समझ लेते हैं। तो अगला टर्म जो है ये है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये क्या हो गया, एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है, एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है। अच्छा, इससे पहले एक और टर्म था, क्या था, कैश रिजर्व रेशियो। तो इसे ही पहले समझ लेते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो में क्या बताया जाता है, एक तरह से स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट है। हाँ, तो ये तो हमने समझ ही लिया था, है ना। तो कैश रिजर्व रेशियो तो हो गया था। चलिए, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो इसमें क्या होते हैं, एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जो कि कॉमर्शियल बैंक वाले क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो जैसा कि कैश रिजर्व रेशियो में क्या हुआ था, एक तरह से रिजर्व मेंटेन किया गया था, है ना, कॉमर्शियल बैंक वालों की तरफ से। इवन कभी कभी आरबीआई भी कर लेता है। और इसी तरह से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट रिजर्व के रूप में रखते हैं, है ना। तो फिर अंतर क्या हुआ दोनों में, सीआरआर और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में? अंतर बस यही हुआ कि इसमें सिर्फ कैश का रिजर्व होगा और इसमें जो रिजर्व होगा ये आपको दिमाग में रखना है, गोल्ड, कैश, सिक्योरिटी, बॉन्ड वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर डिपॉजिट मेंटेन बाय बैंक, तो यहाँ पर जो भी डिपॉजिट होगा यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक ही होंगे। तो एसएलआर में कॉमर्शियल बैंक ही रिजर्व करके रखेगा कैश को। चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कहीं पर भी समझने में इशू आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और होता है जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होते हैं, ये एक तरह से देखिए इमरजेंसी फंड है। तो जैसे मान लीजिए अचानक से इमरजेंसी वे में किसी कॉमर्शियल बैंक को फंड की ज़रूरत हो गई, तो वहाँ पर आरबीआई जो होता है उस फंड को देता है ना। आरबीआई उस फंड को क्या करता है, देता है। लेकिन ये सिर्फ जो होता है इमरजेंसी फंड के लिए होता है। जैसे मान लीजिए 1 या 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ये इमरजेंसी अवस्था में ये फंड जो होता है कॉमर्शियल बैंक वालों को मिलता है ना। अच्छा, इसका रेट क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख के बताएंगे, ठीक है। और इसके 1-2 इंडिकेटर और होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। चलिए, आई होप ये सब जो टॉपिक्स है मॉनेटरी पॉलिसी इंडिकेटर बाय आरबीआई ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है, स्पेशली फॉर क्लास 12। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।